Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, third year class. Next topic which we are going to discuss today is this phylum Crustacea. Crustacea's name is derived because of their hard shell. Their bodies are covered in hard shells, and in this phylum crayfish, shrimp, lobsters and crabs are included. Mostly they are all aquatic species. Crustaceas जो हैं इनकी जो बॉडी है वो शेल से जो है वो कवर होती है, डेट इज़ हार्ड, और मोस्टली जो है ये एक्वाटिक स्पीशीज़ हैं। जैसे अभी हमने बात की है कि जो शेल्ड कवर्ड है इनके ऊपर, वो इनको जो है वो प्रे से और प्रेडेटर से जो है वो प्रोटेक्शन के लिए है। और इनका जो ये शेल है मोस्टली ये उसी तरह से जैसे कि जो उनकी सेलेंट्रेट्स के ऊपर जो है कवरिंग है, उसी तरह से इनके ऊपर जो है वो कवरिंग है ताकि जो है जो प्रीडेटर्स हैं उनसे ये प्रोटेक्ट कर सकें। अच्छा, जो क्रस्टेशियंस हैं दे डिफर फ्रॉम अदर आर्थ्रोपोड्स इन 2 वेज़। आर्थ्रोपोड्स से तो ये बिलोंग करते हैं, लेकिन आर्थ्रोपोड्स से इनके अंदर जो है वो वेरिएशन है, डैट इज़ वाई दे आर प्लेस्ड इन सब फाइलम क्रस्टेशिया। वो डिफरेंस क्या है कि फर्स्टली दे हैव 2 पेयर्स ऑफ एंटीनियाज, जबकि जो दूसरे आर्थ्रोपोड्स हैं दे हैव जस्ट 1 पेयर्स। और कुछ जो हैं जैसे कल हमने बात की थी, कुछ के अंदर जो है वो बिल्कुल भी जो है वो एंटीनास नहीं होते। दूसरा जो डिफरेंस है वो इनके अपेंडेजेस का है। इनके जो अपेंडेजेस हैं दे आर बाइरेमस, यानी 2 वाई शेप्स हैं, यानी जो है 2 ब्रांचेस जो हैं वो निकलती हैं। डैट इज़ वाई दीज अपेंडेजेस आर नोन एज दी बाइरेमसिस अपेंडेजेस। फर्स्ट जो अपेंडेजेस है जिसे हम कह रहे हैं कि बाइरेमस, जो फर्स्ट पेयर है जो आगे की तरफ निकला हुआ है रेमीज लाइक, डैट इज़ नोन एज द प्रोटोपोडाइट, एंड द लेटर वन जो मिडल रेमस है डैट इज़ द एंडोपोडाइट। बोथ आर दी वाई शेप्ड। द मिडल अपेंड्रेमस जो है डैट इज़ एंडोपोडाइट, और लेटरल जो है डैट इज़ द एक्सोपोडाइट। बोथ आर कलेक्टिवली नोन एज दी प्रोटोपोडाइट्स अपेंडेजेस। ट्राइलोबाइट्स जो हैं उनकी स्ट्रक्चर भी इनसे रिजेंबल्स करती थी। सो इसको हम जो है वो इस सेंस में, एवोल्यूशनरी सेंस में कह सकते हैं कि दे आर दी इंसेस्टर, यानी ट्राइलोबाइट्स आर दी इंसेस्टर ऑफ क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियंस की जो हैं वो अप टिल नाउ 5 क्लासेस जो हैं वो डिस्कवर की जा चुकी हैं, और इसके फर्दर इन क्लासेस के जो है वो न्यूमरस ऑर्डर्स हैं। हम इनको जो है वो 1 बाय 1 जो है सिलेक्टेड ऑर्डर्स एंड क्लासेस जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है वो हमारे पास आ जाती है क्लास, हमारे पास है क्लास मेलाकोस्ट्रैका। मेलाकोस्ट्रैका जो है दिस इज़ द लार्जेस्ट क्लास ऑफ द क्रस्टेशियंस, और इसकी जो एग्जांपल्स हैं, स्पेसिमेंस जो हैं वो इसमें क्रैब्स हैं, लॉबस्टर हैं, क्राईफिश है, श्रिम्प है, माइसिड्स हैं, श्रिम्प लाइक क्रिल्स हैं, आइसोपोड्स एंड एम्फीपॉइड्स हैं। टर्म मेलाकोस्ट्रैका का जो टर्म है डैट इज़ डाइव फ्रॉम क्रीक लैंग्वेज मीन्स सॉफ्ट शेल। इनके जो शेल्स हैं डैट इज़ सॉफ्ट। अब इस क्लास के जो है वो फर्दर ऑर्डर्स हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्डर डिकापोड्स जो हैं, दिस इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ क्रस्टेशियन डैट आर इंक्लूडेड इन दिस बुक, इन दिस टेक्स्ट, जिसको हम जो है वो डिटेल से एज अ मॉडल जो है वो डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर जो है वो श्रिम्प, क्राईफिश, लॉबस्टर और क्रैब्स वगैरह जो हैं वो आ जाते हैं। श्रिम्प की बॉडी अगर देखें हम, नीचे जो है ये आपको नज़र आ रही है, श्रिम्प की जो बॉडी देखें अगर, डैट इज़ दी फ्लैटेंड लेटरली कॉम्प्लेक्स मस्कुलर एब्डोमेन, और इसके जो अपेंडेजेस हैं पेलियोपोड्स दे आर यूज्ड फॉर स्विमिंग। इनके जो अपेंडेजेस हैं स्टूडेंट्स, उनको जो है वो हर अपेंडेजेस की जो है वो फर्दर जो है वो डिटेल्ड उनकी एक अनाटमी है, और वो एक स्पेशल फंक्शन के लिए जो है वो स्पेशलाइज्ड एंड डिटेल से आगे जो है वो हम डिस्कस करते हैं। क्राईफिश को जो है वो यहाँ पर जो है वो यूज़ किया है फॉर डिटेल स्टडी। हम इसे देखते हैं, इनके जो फंक्शंस हैं, इनकी जो बॉडी फॉर्म्स हैं, इनकी जो फिजियोलॉजी है उसको स्टडी करने के लिए हम क्राईफिश जो है वो एज अ मॉडल स्पेसिमन जो है वो सिलेक्ट करते हैं। क्राईफिश की जो स्ट्रक्चर है यहाँ आपको ऊपर नज़र आ रही है। क्रस्टेशियन बॉडी फॉर्म जो है, एक्सटर्नल एनाटमी ऑफ क्रस्टेशियन जो है वो शो कर रही है इन क्राईफिश मॉडल।
क्राईफिश की जो अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इनका जो साइज़ है, रिलेटिव साइज़ और इनकी जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। डैट इज़ वाई जो है वो हम दिस इज़ कन्वीनियंट टू स्टडी एज द अदर क्रस्टेशियन। सो क्राईफिश की जो बॉडी है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 रीजन। यू कैन सी हेयर इन दिस डायग्राम। Crayfish की body is divided into 2 regions. Cephalothorax is derived from developmental fusion of sensory एंड फीडिंग टैगमा अपनी बुक से आप जो है इसको देख सकते हो, टैली कर सकते हो। डैट इज़ यूज्ड फॉर लोकोमोशन। टैगमा यानी टैगमा जो है ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि टैगमा क्या है। सेगमेंटेशन इन देयर बॉडी फॉर्म, इन देयर बॉडी रीजन्स। तो जो सिफेलोथोरेक्स है डैट इज़ ड्राइव फ्रॉम डेवलपमेंटल फ्यूजन ऑफ सेंसरी एंड फीडिंग टैगमा डैट इज़ द हेड एंड थोरेक्स की कंबाइन एसोसिएशन की वजह से जो है वो सिफेलोथोरेक्स बनता है। एंड देन जो एब्डोमेन इज़ पोस्टीरियर टू सिफेलोथोरेक्स, इट हैव द लोकोमोटरी एंड विजुअल फंक्शन। इनके ऊपर जो अपेंडेजेस प्रेजेंट है डैट आर यूज फॉर लोकोमोशन एंड विजुअल फंक्शंस हैं, यानी विजुअल ऑर्गन्स को जो है ये कवर किया हुआ है। हम इस डायग्राम में जो है वो आप देख सकते हो। नेक्स्ट जो है वो हम इनके अपेंडेजेस की बात करते हैं। अपेंडेजेस आर प्रेजेंट ऑन बॉडी रीजन। अपेंडेजेस जैसे अभी मैंने बात की थी कि इनके जो अपेंडेजेस हैं वो एक स्पेशल फंक्शन, हर जो अपेंडेजेस है डैट हैव अ स्पेशल फंक्शन। फर्स्ट 2 पेयर्स ऑफ cephalothorix appendages are the first and second antenna. Here you can see numbering is also mentioned on this diagram. फर्स्ट एंटीना जो है, थर्ड एंड फिफ्थ पेयर ऑफ अपेंडेजेस आर एसोसिएटेड विद माउथ। ये सारे के सारे जो अपेंडेजेस है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड टू फिफ्थ जो अपेंडेजेस हैं दे आर एसोसिएटेड विद माउथ रीजन। थर्ड पेयर ऑफ अपेंडेजेस बिकम मॉडिफाइड इनटू च्यूइंग और ग्राइंडिंग स्ट्रक्चर दैट इज़ नोन एज द मैंडिबल. Mandible is used for grinding and chewing purposes के लिए. The fourth and fifth pair of appendages is known as the maxilla. Second and यहाँ आपको मेंशन किया हुआ है कि फर्स्ट एंड सेकंड, लेकिन नंबर 1 से अगर हम काउंटिंग करें तो ये जो है वो 4 and 5th पेयर ऑफ अपेंडेजेस है, ठीक है। तो 4th and 5th पेयर ऑफ अपेंडेजेस इज नोन एज द मैक्सिला, यानी 2 इन नंबर्स है मैक्सिला। तो यहाँ डायग्राम में आपको फर्स्ट मैक्सिला और सेकंड मैक्सिला के नाम से जो है वो हाईलाइट किया हुआ है। अब जो ये इन मैक्सिलाज यानी जो 2 पेयर्स ऑफ मैक्सिलाज है इनका फंक्शन क्या है, दे आर फॉर फूड हैंडलिंग। सेकंड जो मैक्सिला है, फर्स्ट पेयर जो है वो फूड हैंडलिंग के लिए, जबकि जो सेकंड मैक्सिला इट वेयर गिल्स and a thin blade like structures called the scapoconids for circulating water over the gills. यानी इसका जो फंक्शन है वो रेस्पिरेशन में है, ब्लड वो वाटर सर्कुलेशन में है, बिकॉज दे आर एक्वाटिक दे हैव गिल्स फॉर रेस्पिरेशन। तो इन गिल्स के ऊपर वाटर की सर्कुलेशन के लिए जो है वो गिल बाइलर जिसे हम स्कैपोनाइड्स बोल रहे हैं वो प्रेजेंट है, that circulate water over the gills and the gases are exchanged over there. 6 to 8 pair of appendages are called the maxillipeds. यहाँ जो है हम देख सकते हैं यहाँ डायग्राम में, तो आपको 1 2 3 के नेम से, यानी 3 है ना, ये 3 नंबर्स है maxillipeds, तो आपको 1 2 3 के नेम से यहाँ मेंशन किया हुआ है। लेकिन टोटली अगर हम काउंटिंग करें अपेंडेजेस की तो ये 6 to 8 पेयर्स हैं डैट आर प्रेजेंट ऑन दी सिफेलोथोरेक्स, और इनको जो है वो हम मैक्सिलीपीड्स कहते हैं। ये जो है वो थोरेसिक डैगमा से जो है वो ड्राइव किए हैं और इनका फंक्शन जो है वो एसेसरी, सेंसरी एंड फूड हैंडलिंग में है। यानी ये जो अपेंडेजेस मैक्सिलीपीड्स हैं इनका फंक्शन किस में है, एसेसरी, सेंसरी एंड फूड हैंडलिंग अपेंडेजेस हैं। लास्ट 2 पेयर्स ऑफ मैक्सिलापीड्स आल्सो पेयर्स गिल्स, उनमें फूड हैंडलिंग के अलावा जो है ये गिल्स भी इनमें प्रेजेंट है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट जो 9 to 13 थोरेसिक अपेंडेजेस हैं दे आर नोन एज द पेरियोपोड्स,
ठीक है। 9 to 13 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस जो थोरेसिक अपेंडेजेस हैं दे आर नोन एज दी पेरियोपोड्स, और ये जो है 5 हैं, यानी टोटली जो है ये 10 होंगे, और दीज आर दी वॉकिंग लेग। पेरियोपोड्स मीन वॉकिंग लेग्स। द फर्स्ट पेरियोपोड्स, इसकी आगे फर्दर जो है वो नेम्स हैं। फर्स्ट पेरियोपोड नोन एज द चेलीपीड्स दैट इज़ इन लार्ज एंटीलेट पिंसर लाइक, दिस इज़ यूज्ड इन डिफेंस एंड कैप्चरिंग, राइट। देन जो है पिंसर लाइक, जैसे हमने बात कर ली कि फर्स्ट है, ऑल बट लास्ट पेयर ऑफ अपेंडेजेस ऑफ एब्डोमेन्स आर कॉल्ड द पेलियोपोड्स। बाकी जो एब्डोमिनल अपेंडेजेस हैं 5, दे आर नोन एज दी पेलियोपोड्स। पेलियोपोड्स आर द स्विमेटर्स, जो स्विमिंग में हेल्प करते हैं, स्विमिंग में जो है वो यूज़ होते हैं। रिप्रोडक्शन में भी इनका जो है वो यूज़ है। फीमेल के अंदर जो है पेलियोपोड्स आर यूज़ फॉर ब्रूडिंग पर्पस एंड अंटिल द हैचिंग, और मेल के अंदर जो है दीज पेलियोपोड्स आर मॉडिफाइड फॉर गोनेट ट्रांसफर्स एंड ड्यूरिंग कॉपुलेशन। So this is the structure of the appendages, anatomy of the appendages. Last जो है talson, abdominal region जहाँ पर ख़त्म होता है, there is the extension known as the talson. Talson also bear the anus, but also they possess the flattened biramous appendages known as the uropods. Uropods जो है they are present on near the anus. This is also the biramous appendages. Talson and uropods make effective flipper-like structure used in swimming and in escape response. यानी ये भागने के लिए और swimming purposes के लिए talson and uropods जो है वो use होती है। नेक्स्ट पेज पर जो है वो आपको इसकी इन अपेंडेजेस की डिटेल्ड स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई गई है। आप फर्स्ट एंटीना, सेकंड एंटीना, मैंडिबल्स, फर्स्ट मैक्सिलास, सेकंड मैक्सिला जिसके ऊपर गिल्स, बेलर्स जिसको हम बोलते हैं, स्कैपोनाइट्स जिसे हम बोलते हैं, वो प्रेजेंट है। सेकंड फर्स्ट मैक्सिलास जो है जिसके साथ गिल्स एसोसिएटेड हैं। थर्ड मैक्सिला जिसे हम मैक्सिलीपीड्स कह रहे हैं, उसके साथ भी जो गिल है वो अटैच है। फिर आपको पेरिपोड्स जो वॉकिंग लेग्स हैं उसकी स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई हुई है, ठीक है। तो ये डायग्राम्स जो है अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो ये डायग्राम्स आपको इन अपेंडेजेस की जो है वो बनानी आनी चाहिए। नेक्स्ट जो है इनके डिटेल्ड एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स को हम देखें तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास आती है डाइजेस्टिव सिस्टम। क्राइफिश जो है कार्निवोर्स भी है और ये प्लांट ईटर्स भी है, ओमनीवोर्स जिसे हम कह सकते हैं। They prey upon other invertebrate, eat plant matters and squeeze dead and decaying animals. Foregut जो है इसकी उसमें जो है वो स्टमक है, that are specialized for grinding. इसके अलावा डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट है, that secrete digestive enzyme and digested product is absorbed back in the intestine. Hindgut जो है it end into anus and it is important in reabsorption of water and salt regulation. नेक्स्ट जो है वो आपको इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम का बताया हुआ है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का हम साथ साथ इसके ये अपेंडेजेस के साथ भी हम पढ़ चुके हैं कि इनके जो अपेंडेजेस हैं उनके साथ जो है वो गिल्स प्रेजेंट है and that are used for gas exchange. Gills are in the branchial chambers and space between the crabs and the lateral body wall. Beating of scaponite जो इनकी सेकंड मैक्सिला के को जो हमने नाम दिया स्कैपोनाइट्स जो है, बीटिंग ऑफ द स्कैपोनाइट सेकंड मैक्सिला ड्राइव वाटर इंटीरियरली थ्रू द ब्रेंकियल चैम्बर. ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड वाटर अक्रॉस द गिल surface. And respiratory pigment is present there which is hemocyanin. Copper containing pigment है, blue in color है, that are present in blood plasma for transportation of the oxygen and carbon dioxide. Circulation in crayfish is similar to that of the other arthropods. Here is shown the circulatory system of crayfish. You can see here it is divided into dorsal, anterior and posterior arteries.
that lead away from the muscular heart. Away branches of these vessels empty into the sinuses, which is the hemocoel. Blood returning the heart collect the ventral sinus and enter the gill before returning to the pericardial sinus which surround the heart. So this is the circulation of crayfish. क्राइफिश के नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो नर्वस सिस्टम आर वेरी स्पेशलाइज्ड इन क्राइफिश एज़ कम्पेयर टू अदर एनिलिड्स या अरेक्निड्स. प्रिमिटिवली वेंट्रल नर्वस सिस्टम इज़ लैडर लाइक. इनका जो नर्वस सिस्टम है डैट इज़ लैडर लाइक. यहाँ आपको डायग्राम जो है वो क्लियर नज़र नहीं आ रही, लेकिन आप अपनी बुक से जो है वो इसको टैली कर सकते हैं कि यहाँ पर जो इनका नर्वस सिस्टम है डैट इज़ द लैडर लाइक. एंड देयर इज़ अ ग्रेट टेंडेंसी ऑफ स्फेलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन. स्फेलाइजेशन क्या है कि एग्रीगेशन ऑफ गैंग्लियंस एंड नर्व्स. क्राइफिश जो है इनके अंदर सुप्रा एसोफेगल या सब एसोफेगल गैंग्लियंस जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जो सेंसरी इनपुट्स को रिसेप्टर से रिसीव करती हैं, और ये हेड रीजन के अंदर भी प्रेजेंट होती हैं और हेड अपेंडेजेस को भी इनके फंक्शंस को भी कंट्रोल करती हैं. इसके अलावा वेंट्रल नर्व्स और सेगमेंटल गैंग्लियंस जो है वो फ्यूज़ हुई हैं एक दूसरे के साथ, और जाइंट न्यूरॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं ओवर ऑल दी बॉडी डैट फंक्शन इन स्कैप रिस्पॉन्स, यानी प्रीडेटर से स्कैपिंग के प्रोसेस में जो है ये रिस्पॉन्स करती हैं. जब नर्व इम्पल्स जो है वो अराइव होती है, कंडक्शन जो है यहाँ पर जाइंट नर्व फाइबर्स के थ्रू जो है वो पोस्टीरियर बॉडी में और इंटीरियर बॉडी में यानी थ्रू आउट दी बॉडी जो है वो स्प्रेड हो जाती है, और मसल्स जो हैं वो एक्सटेंड हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक्सटेंड होते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्रोपल्सिव स्ट्रोक. एब्डोमिनल जो है वो फ्लैक्सर के तौर पर मसल्स जो है वो बाहर की तरफ निकालता है, जिसे हम कह रहे हैं प्रोपल्सिव स्ट्रोक. ठीक है, फिर इसके बाद जो है ये एक्सटेंड करते हैं और जिसे हम बोलते हैं रिकवरी स्टॉक, यानी जो जॉइंट फाइबर्स हैं, जो जॉइंट नर्व इम्पल्स हैं, नर्व फाइबर्स हैं, वो एकदम जो है वो एक्सटेंड होकर जो है वो नर्व इम्पल्स जो है थ्रू आउट दी बॉडी जो है वो कंडक्ट करती हैं. मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्रोपल्सिव फोर्स, और जब ये मसल्स एक्सटेंड करते हैं, बाहर की तरफ निकलते हैं, तो ये जो है इसे हम बोलते हैं नर्व इम्पल्स को रिकवरी स्टॉक. टेल्सन और यूरोपोर्स जो हैं वो जिसकी हमने बात की थी कि ये स्कैपिंग में जो है वो यूज़ होते हैं, तो टेल्सन और यूरोपोर्स जो हैं ये ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर टेल में जो है वो एम्पटी होते हैं, जो इसको आगे की तरफ पुश आउट करते हैं. नेक्स्ट जो है आपको इसके एंटीनास की बात करते हैं हम. इनके एंटीनास के साथ जो है वो सेंसरी सेल्स जो हैं, सेंसरी स्ट्रक्चर जो हैं वो एसोसिएटेड हैं, जिसमें कंपाउंड आइज़ हैं, सिंपल आइज़ हैं, स्टेटोसाइट्स हैं, या कीमोरिसेप्टर्स हैं, प्रोकोरियोसेप्टर्स हैं, या टैक्टाइल सीटर्स हैं. इनको डिटेल से हम स्टडी करते हैं कि सारे के सारे इनकी सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं. केमिकल्स रिसेप्टर्स जो हैं, जिसे हम कीमोरिसेप्टर्स बोलते हैं, दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अपेंडेजेस एंड दी हेड. फिर इसके अलावा जो है ये सीटीज़ जो हैं, दे आर ऑल्सो सेंसरी स्ट्रक्चर्स, दे आर प्रेजेंट कवर द माउथ पार्ट एंड यूज़. इसके अलावा इनके जो है वो फेरोमोन्स भी ये सिक्रीट करते हैं फॉर डिटेक्टिंग अदर स्पेसिमन, फॉर डिटेक्टिंग अदर स्पीशीज़. नेक्स्ट जो स्टेटोसाइट्स का यहाँ मेंशन है, स्टेटोसाइट्स क्या हैं? दिस इज़ द पिट लाइक स्ट्रक्चर, पिट लाइक इन्वेजिनेशन ऑफ द एक्सोस्केलेटन. It contains CT, but also in addition to CT, it also contain a group of cemented sand grains called the statocyst. इस statocyst ये जो cemented sand grains है, समझ आइए बच्चे इसकी कि ये क्या है कि ये एक्सोस्केलेटन के अंदर सीमेंटेड सैंड ग्रेन्स जो हैं वो इनको सैंड बोरोज में, सैंड के अंदर जो है वो पेनिट्रेट करने में, होल के अंदर पेनिट्रेशन में जो जब ये पेनिट्रेट करते हैं तो उस टाइम जो है इस स्टेटोसिल्ट के अंदर जो है वो सैंड जो है वो जमा हो जाता है आके. फिर इसके बाद जो है वो स्टेटोसिट्स का जो फर्दर फंक्शन है, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मूवमेंट, ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू पुल ऑफ ग्रेविटी एंड वाइब्रेशन.
वाइब्रेशन में ये हेल्प करते हैं, वाइब्रेशन को डिटेक्ट करने में, सबस्ट्रेट को डिटेक्ट करने में। स्टैटोसिट्स जो हैं दिस इज़ सर्कुलेटेड एंड इट इज़ हेल्प इन वाइब्रेशन डिटेक्शन। इसके अलावा जो स्टैटोसिट, जैसे हमने बात किया कि ये एक्सोस्केलेटन की इन्वेजिनेशन है, सो ये जो है ये रिप्लेस्ड होती रहती है, मोल्ट होती रहती है, जैसे क्यूटिकल जो है वो मोल्ट होती है, रिप्लेस्ड होती है। सैंड जो है, मैंने अभी आपको बताया कि स्ट्रेटोसिल्ट जो है, सैंड इज़ इनकॉर्पोरेटेड इनटू स्ट्रेटोसिल्ट व्हेन द क्रस्टेशियन इज़ बरीड इन सैंड। अदर रिसेप्टर्स जो हैं, जिसकी हमने प्रोफोरियो रिसेप्टर्स या टैक्टाइल रिसेप्टर्स की बात की हैं, दे हेल्प इन इक्विलिब्रियम, बैलेंस एंड पोजीशन सेंसेस आर टैक्टाइल. So these are the appendages help in equilibrium and they are present at the joint for and help they in crawling or penetration of the substrate में जो है ये help करती हैं. नेक्स्ट जो है वो कंपाउंड आइज़ की बात कर रहे हैं हम, कि इनके जो कंपाउंड आइज़ हैं इनकी कंपाउंड आइज़ की बताया हुआ है कि कंपाउंड आइज़ जैसे कि दूसरे इंसेक्ट्स में भी प्रेजेंट होती हैं. इनकी जो आइज़ हैं उनके अंदर लेंसेज 25 to 14,000 जो है वो लेंसेज प्रेजेंट है, जिसको हम ओमैटिडिया कहते हैं. कंपाउंड आइज़ सिंपल आइज़ भी इनमें प्रेजेंट है. कंपाउंड आइज़ का आपको क्लियर हो गया कि एक ही आई के अंदर जो है वो 25 to 14,000 लेंसेज जो हैं वो प्रेजेंट हैं, और इन लेंसेज को जो है वो हम ओमैटिडिया बोलते हैं. इसके अलावा सिंपल आइज़ भी प्रेजेंट है जिसे हम ओसिलाई बोलते हैं. ओसिलाइज जो हैं ये लार्वल क्रस्टेशियन के अंदर भी प्रेजेंट हैं. डेल्ट हेल्प देम टू ओरिएंट टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम दी लाइट, लेकिन इमेज बनाती नहीं है ये. इसके अलावा जो प्लैंक्टोनिक लार्वाज हैं उनके अंदर भी जो ओसिलाई है वो अपने आप को ओरिएंट करने के लिए, वाटर सरफेस को डिटेक्ट करने के लिए जो है वो यूज़ होती हैं. नेक्स्ट जो है वो डिटेल से इनका एंडोक्राइन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है. इनका जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो मोस्टली नर्वस सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है. जो नर्वस टिश्यूज़ ही हैं वो इस तरह की सिक्रीशंस, इस तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं जिन्हें हम कहते हैं न्यूरोसिक्रेटरी टिश्यूज़. एंडोक्राइन सिस्टम जो है इनका क्राइफिश का या क्रस्टेशियन का, दे फंक्शन इन एक डाइसिस, सेक्स डिटर्मिनेशन या कलर चेंज में जो है ये हेल्प करते हैं. और लाइक अदर मेमेलियन हार्मोन्स दीज जो सिक्रीशन है, दीज हार्मोन्स जो हैं दे आर डायरेक्टली रिलीज इनटू द ब्लड एंड सर्कुलेट एंड रीच टूवर्ड देयर टारगेट टिश्यूज़. लेकिन इनकी जो सिक्रीशंस हैं, जो हार्मोन्स हैं, वो मोस्टली नर्वस टिश्यूज़ के साथ एसोसिएटेड है. डैट इज़ वाई दे आर नोन एज द न्यूरोसिक्रेटरी टिश्यूज़. टू मेन टिश्यूज़ आर प्रेजेंट देयर. वन इज़ द एक्स ऑर्गन्स, the other one is the Y organ. X organs जो हैं they are the neurosecretory tissue that are present near the eye stalk of the crayfish. और इन अदर जो ग्लैंड है वाई ऑर्गन जिसे हम कह रहे हैं, दे आर नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद नर्वस टिश्यू और दे आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द मैक्सिला. एक्स ऑर्गन जो है वो नियर द आई स्टॉक प्रेजेंट है और वाई ऑर्गन्स आर प्रेजेंट नियर द एक्सिला. बोथ एक्स एंड वाई ऑर्गन्स कंट्रोल एक्डाइसिस. एक्स ऑर्गन क्या करती है, दे प्रोड्यूस मोल्ट इनहिबिटिंग हार्मोन, यानी जब मोल्टिंग के प्रोसेस को इनहिबिट करना है तो एक्स ऑर्गन मोल्ट इनहिबिटिंग हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस करता है और साइनस ग्लैंड जो है वो इसको रिलीज़ करता है. साइनस ग्लैंड क्या है कि ये एक्स ऑर्गन के साथ जो है वो एसोसिएटेड ग्लैंड है, जो एक्स ऑर्गन की सिक्रीशन को अपने अंदर स्टोर करता है और जब उसकी ज़रूरत होती है तो फिर ऑन द टाइम नीड जो है वो उसको रिलीज़ करता है. ठीक है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि एक्स ऑर्गन जो है ये मोल्ट इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज़ करता है और साइनस ग्लैंड उसको स्टोर कर ऑन दी टाइम बेसिस जो है उसको रिलीज़ करता है. टारगेट क्या है इसका, वाई ऑर्गन है इन ग्लैंड का, और जो है वो जो टारगेट टिश्यू वो क्या है, वाई ऑर्गन. वाई ऑर्गन क्या करता है कि जब तक मोल्ट इनहिबिटिंग हार्मोन प्रेजेंट है तो वाई ऑर्गन जो है वो इनएक्टिव है. सर्टन कंडीशन के अंदर या सर्टन डिमांड्स के अंदर जब वाई और एक्स ऑर्गन मोल्ट इनहिबिटिंग हार्मोन जो है वो रिलीज़ नहीं करेगा
तो वाई ऑर्गन्स जो है वो अपना एक्डाइसोन हार्मोन जो है वो सिक्रीट करेगा, और एक्डाइसोन हार्मोन हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये क्या करता है, ये मोल्टिंग को स्टिमुलेट करता है, मोल्टिंग को इंड्यूस करवाता है। सो नॉर्मल कंडीशन में एक्स ऑर्गन जो है वो मोल्ट इनहिबिटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। मोल्ट इनहिबिटिंग हार्मोन का टारगेट टिश्यूज़ जो है वो क्या है, वाई ऑर्गन। वाई ऑर्गन क्या करेगा कि जब मोल्ट इनहिबिटिंग हार्मोन होगा तो वाई ऑर्गन जो है वो एक्डाइसोन रिलीज़ नहीं करेगा, लेकिन जब सर्टन कंडीशन के अंदर डेवलपमेंटल स्टेजेस के अंदर मोल्टिंग होनी है, एनिमल ने ग्रो करना है, तो जो MIH हार्मोन है, मोल्ट इनहिबिटिंग हार्मोन, उसकी सिक्रीशन जो है वो एक्स ऑर्गन से सप्रेस होगी। एक्डाइसोन जो है वो वाई ऑर्गन से सिक्रीट होगा और मोल्टिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये समझ आ गई होगी आपको एक्स एंड वाई ऑर्गन्स की इंटेग्रेशन की डेट इंड्यूस मोल्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रस्टेशियन का। एंडोक्राइन ग्लैंड नेक्स्ट जो है वो इनके गोनेट्स की रेफरेंस से जो है वो इनके एंडोक्राइन ग्लैंड की बात की हुई है कि एंड्रोजेनिक ग्लैंड इन cephalothorax of males mediate another endocrine function. Female possess rudiments of these glands during development. females के अंदर भी present है but they are functionless जब ये mature हो जाती हैं। मेल के अंदर जो है ये एंड्रोजेनिक glands throughout their developmental stage and throughout their life जो है वो exist करते हैं और functional होते हैं। अगर एंड्रोजेनिक glands को मेल में से रिमूव कर दें तो वो जो है developmental characteristics जो है उनकी develop नहीं हो सकती, स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते। लेकिन एक्सपेरिमेंटली पर्पसेस के लिए ये जो एंड्रोजेनिक ग्लैंड्स हैं अगर हम फीमेल के अंदर इम्प्लांट कर दें तो शी डेवलप टेस्टिस एंड गोनोपोड्स, यानी ये जो है वो रिप्रोड्यूस मेल सेक्स करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो इनके अंदर इंड्यूस हो गए हैं, हो सकते हैं। ठीक है, फिर जो है एक्सक्रीशन की हम बात करें। एक्सक्रीशन जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है क्राइफिश के वो एंटीनल ग्लैंड्स हैं जिन्हें हम ग्रीन ग्लैंड्स भी कहते हैं। एंटीनल ग्लैंड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नियर द एंटीना है, एट द बेस ऑफ एंटीनाज हैं और ग्रीन इन कलर्स हैं। सेकंड एंटीनाज के जो है वो साथ ये एसोसिएटेड है उनकी बेस के साथ, दैट इज़ वाई दे आर नोन एज द एंटीनल ग्लैंड। इनका जो स्ट्रक्चर है इट रिजेंबल्स टू डैट ऑफ द कॉक्सल ग्लैंड ऑफ अरेक्नॉइड्स। इनकी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बिकॉज दे आर एक्वेटिक्स सो दे एक्सक्रीट देयर एक्सक्रीटा इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। अमोनिया जो है ऑल्दो टॉक्सिक फॉर्म है बट वाटर सॉल्युबल है और रेडली जो है ये वाटर से जो है वो डिल्यूटेड फॉर्म में जो है वो डिल्यूट होकर रिलीज़ हो जाती है। बिकॉज दे आर फ्रेश वाटर सो दे ऑल्सो have to filter, they also have to retain salts in their body in addition to ions and sugar and amino acids, so they produces the diluted urine. गिल्स जो हैं वो भी अमोनिया की एक्सक्रीशन वाटर और आयन रेगुलेशन में यानी ऑस्मो रेगुलेशन में जो है वो फंक्शन इनके साथ जो है वो परफॉर्म करते हैं। क्राइफिश जो है और अदर क्राइफिश एंड ऑल अदर क्रस्टेशन एक्सेप्ट दी बर्नैकल्स रिप्रोडक्शन की जो है हम बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो हैं क्राइफिश और दूसरे क्रस्टेशंस एक्सेप्ट बर्नैकल्स आर डाइशियस, यानी बाकी सब के अंदर जो है वो सेक्सेस सेपरेट्स हैं, जबकि जो बर्नैकल्स हैं वो हर्माफ्रोडाइट्स हैं। गोनेट्स जो हैं वो थोरेक्स रीजन के अंदर प्रेजेंट हैं एंड गोनोडक्ट्स आर ओपन एट द बेस ऑफ द थर्ड एंड फिफ्थ पेरियोपोड्स। मैटिंग occur just as the female has molted, male turns the female on her back and deposit non-flagellated sperm near the opening of the female gonopods. Gonoducts fertilization occur after copulation and eggs are shed. Eggs are sticky and securely fastened to the female peliopods. Fanning movement of peliopods covered the eggs. Developmental stages including the embryo, and embryo is directly hatched with young one and miniature adult is released after hatching. जो crustaceans हैं they are planktonic free swimming larvae called the nauplius are released
प्लैंक्टोनिक फॉर्म में जो है ये नॉपुलस क्या है, ये प्लैंक्टोनिक है और लार्वा है, फ्री स्विमिंग लार्वा है क्रस्टेशियन का। इन सम ग्रुप्स नॉपुलस डिवेल्प इनटू मैनिएचर अडल्ट crabs and their relatives have second larva called the zoe। ये डायग्राम में जो है आपको दिखाए हुए हैं, इनके नेपुलस दिखाया हुआ है, नोपुलस स्विमिंग लार्वा है, जबकि जो जोई है वो सेकंड लार्वल स्टेजेस है। ये जो है इनकी जो फीचर्स हैं, इनकी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सारी की सारी वही हैं जो अडल्ट में प्रेजेंट हैं एक्सेप्ट सेक्सुअल मैच्योरिटी, लेकिन सेक्सुअल मैच्योरिटी इसमें नहीं है। और इमेच्योर जो क्रैब है डेट इज़ नोन एज दी पोस्ट लार्वा। सो दिस इज़ आर द लार्वल स्टेजेस, दिस आर द डेवलपमेंटल स्टेजेस के बारे में जो है वो हम बात कर रहे थे। इनके जो 2 ऑर्डर्स हैं मेलाकोस्ट्रैकंस के हैव मेंबर्स दैट आर वेरी फेमिलियर टू ह्यूमंस। इसमें जो है वो ऑर्डर आइसोपोड्स के आ जाते हैं जिसमें मील बग्स हैं। They are dorsoventry flattened and they may be aquatic or terrestrial, or they are the scavengers, feed on decaying dead plant and in animals material। और दूसरी जो है वो है amphipods, they may be crawling or swimming on their sides on the surface of the substrate and modified for burrowing and climbing and jumping purposes। स्टूडेंट्स आज जो है वो हमने ये क्रस्टेशियंस और फाइलम क्रस्टेशियंस के बारे में जो है वो पढ़ा है। इसकी फर्दर जो और क्लासेस हैं ब्रैंकियोपोड्स या मैक्सिलोपोड्स जो हैं, इनको आप जो है वो पढ़ें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम इनके बारे में बात करेंगे। इनके जो सिस्टम, इनके जो बॉडी सिस्टम्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इनका एंडोक्राइन सिस्टम्स और इनका जो नर्वस सिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके अपेंडिजेस के स्ट्रक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपने इनके डायग्राम्स जो हैं वो सेपरेटली जो है वो ड्रॉ करनी है। होपफुली आपने लेक्चर को जो है वो पिकअप कर लिया है। लेक्चर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आप जो है वो लेटरली मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।